चैप्टर 3। मेंशन वापस जाते वक्त हेड सर्वेंट हाथ में नोटबुक लेकर बोला, यंग मास्टर, कुछ चीज़ों के बारे में आपको जानकारी देनी है। जब आप अर्विस में थे तब सोशल गैदरिंग और जहाज़ों के इंश्योरेंस के शेड्यूल को डिस्कस करने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग रखी गई थी और इस तरह घर वापस जाते वक्त हेड सर्वेंट फैमिली बिजनेस की सारी बातें ड्यूक को समझाने लगता है। जैसे जैसे कैरियज जंगलों से होती हुई हवेली की तरफ बढ़ रही थी, वैसे वैसे इतने दिनों बाद घर जाने की खुशी ड्यूक के चेहरे पर साफ साफ दिख रही थी। जंगलों की खूबसूरती को देख ड्यूक को एक अलग ही शांति का एहसास हो रहा था। हवेली में तभी एक सर्वेंट लाइन में खड़े सभी सर्वेंट्स को समझाते हुए बोला, आज तुम सबसे एक भी गलती नहीं होनी चाहिए। सबको समझ आ रहा है ना? आज तुम सबको बहुत ही ध्यान से और अच्छे से काम करना है, ठीक है? यस सर, सभी एक साथ बोले। आज अर्विस के मालिक ड्यूक हेराल्ड आने वाले थे, तो हवेली के सभी सर्वेंट्स काफी नर्वस थे। एक मेड लाइला को देखकर बोली, क्या बात है लाइला, आज तो तुम नई ड्रेस पहनकर आई हो, तो तुम्हें भी ड्यूक से मिलना है? लाइला बोली, हाँ अंकल बिल मेरे लिए ये ड्रेस लेकर आए हैं। बिल इन सब की बातें सुन रहा था। तभी एक सर्वेंट बोला, ड्यूक आ गए हैं। ड्यूक की कैरियज मेंशन के बाहर आकर रुकती है। सभी सर्वेंट्स डिसिप्लिन तरीके से ड्यूक का वेलकम करने के लिए खड़े थे। ड्यूक की माँ और दादी भी ड्यूक का वेलकम करने के लिए गेट पर खड़ी थी। ड्यूक कैरियज से उतरते हैं, तभी ड्यूक की दादी हाथ बढ़ाकर बोलती हैं, वेलकम मैथियस। ड्यूक का पूरा नाम मैथियस हेराल्ड है। ड्यूक गले लगकर बोलते हैं, जी दादी, आप ठीक तो हैं ना? हाँ बिल्कुल ठीक हूँ, ड्यूक की दादी खुश होते हुए बोली। फिर ड्यूक अपनी माँ से गले मिलते हैं। ड्यूक की माँ बोली, बेटा तुम तो बहुत लंबे हो गए हो। ड्यूक की दादी बोली, चलो अंदर चलते हैं, हमने तुम्हारे लिए तुम्हारी पसंद का खाना बनवाया है। चेहरे पर स्माइल और आंखों में चमक लिए लाइला इस इंतजार में खड़ी थी कि अब उसे ड्यूक से मिलने का मौका मिलेगा। तभी ड्यूक बिना किसी सर्वेंट से मिले अपने परिवार के साथ हवेली के अंदर चले जाते हैं। लाइला सिर्फ जाते हुए ड्यूक के पैरों को ही देख पाई थी। लाइला ने बिल से पूछा, अंकल बिल, क्या हम ड्यूक से नहीं मिल पाएंगे? बिल ने जवाब दिया, मुझे नहीं लगता कि हम आज मिल पाएंगे, लेकिन कोई बात नहीं, हम अगली बार मिल लेंगे। जी अंकल, लाइला बोली। बिल और लाइला दोनों घर के लिए वापस जाने लगते हैं। बिल बोला, तुम्हें बुरा तो नहीं लगा? लाइला बोली, बस थोड़ा सा, आप मेरे लिए नई ड्रेस लेकर आए हैं, उसके बाद भी हम मिल नहीं पाए, इसलिए बस थोड़ा सा बुरा लगा। बिल बोला, ड्यूक हेराल्ड अक्सर जंगल आते रहते हैं, हम तब उनसे मिलने की परमिशन ले सकते हैं। लाइला प्यार से पूछती है, क्या ड्यूक को भी जंगल पसंद है? बिल बोला, हाँ बिल्कुल, उन्हें जंगल में शिकार करना बहुत पसंद है। लाइला ये सुनते ही रुक जाती है और हैरानी से बोलती है, उन्हें शिकार करना पसंद है जंगल में? बिल बोला, हाँ हाँ, और क्यों ना हो, आखिरकार ये पूरा जंगल उनकी फैमिली का है और वो यहाँ अक्सर शिकार करते रहते हैं। लाइला बोली, तो क्या वो चिड़ियों का भी शिकार करते हैं? बिल बोला, हाँ, उन्हें चिड़ियों का शिकार करना बहुत पसंद है। जब तुम उनको शिकार करते हुए देखोगी तो तुम भी हैरान रह जाओगी। वो इतने छोटे से हैं, उसके बाद भी उनका निशाना बहुत अच्छा है। ये सुनते ही लाइला को बहुत गुस्सा आ रहा था। वो गुस्से में अपनी मुट्ठियां भींचते हुए बोली, वो चिड़ियों का शिकार क्यों करते हैं? हवेली में इतना सारा खाना है, उन्हें शिकार करने की क्या जरूरत है? बिल बोला, शिकार करना रईसों के लिए एक मनोरंजन का साधन है और उसमें से भी चिड़ियों का शिकार करने में उन्हें बहुत मजा आता है। लाइला इमोशनल होते हुए बोली, काश ड्यूक को शिकार करना पसंद नहीं होता तो कितना अच्छा होता ना। तभी बिल को एहसास होता है कि उसने वो बोल दिया है जो उसे एक छोटी सी बच्ची के सामने नहीं बोलना चाहिए था। लाइला उम्मीद भरी नजरों से बिल से पूछती है, क्या ऐसा हो सकता है कि ड्यूक शिकार ना करे? बिल सोच में पड़ जाता है कि वो अब इस सवाल का जवाब क्या दे। एक हफ्ते बाद लाइला खुशी खुशी जंगल की तरफ दौड़ती हुई जा रही थी। वहीं एक पेड़ से चिड़िया के बच्चों के चहचहाने की आवाज आ रही थी। आज चिड़िया के बच्चे अपने अंडों से बाहर आ गए थे। लाइला उन्हें देखने के लिए बहुत ही एक्साइटेड थी। लाइला बच्चों की आवाज सुनकर उन्हें देखने के लिए पेड़ पर चढ़ जाती है
और अंडों से बाहर आए बच्चों को देखकर गिनने लगती है। 1, 2, 3, 4, 5। लायला बच्चों को देखकर काफी खुश थी और बोलती है, कितना प्यारे लग रहे हैं ये। इन बच्चों से बात करते हुए बोलती है, तुम सबको बहुत भूख लगी होगी ना, बस थोड़ी देर रुको, तुम्हारी माँ अभी खाना लेकर आती होगी। तभी लायला पेड़ पर बैठी बैठी अपनी पुरानी यादों को सोचने लगती है। फ्लैशबैक। लायला अपनी माँ का सामान पैक देखकर बोलती है, मम्मा आप कहीं जा रहे हो क्या? लायला की माँ उसे कैंडीज का जार देते हुए बोली, हाँ लायला, मैं बहुत दूर जा रही हूँ। लायला बोली, तो क्या आपको आने इसमें देर हो जाएगी? हाँ बहुत देर हो जाएगी, उसकी माँ बोली। लायला बोली, तो जब तक मैं इन सारी कैंडीज को खत्म करूंगी तब तक आप वापस आ जाओगे? हाँ मैं तब तक वापस आ जाऊंगी। लायला की माँ उसके गालों को प्यार से छूते हुए बोली। लायला ये सब सोच ही रही थी, उसने देखा कि बच्चों की माँ चिड़िया खाना लेकर आ गई है। चिड़िया को परेशानी ना हो इसलिए लायला पेड़ से नीचे उतर जाती है। फिर एक बार चिड़िया की तरफ देखती है और अपने पसंदीदा पेड़ पर जाकर बैठ जाती है। लायला सोचती है, ये तो अच्छा हुआ पांचों बच्चे अपने अंडों से सुरक्षित बाहर निकल आए हैं। और अपनी किताब में चिड़िया के बच्चों का चित्र बनाते हुए सोचती है, उनके मुलायम पंख भी निकल आए हैं। 2 हफ्तों बाद ये सारे बच्चे अपने घोंसले से बाहर आ जाएंगे। लायला बहुत ही एक्साइटेड होकर बोलती है, इसका मतलब तो ये हुआ कि बहुत ही जल्दी ये सारे बच्चे उड़ने लगेंगे। जाकर अभी अंकल बिल को बताती हूँ। जैसे ही लायला पेड़ से उतरने वाली थी, उसे किसी के आने की आहट होती है। लायला थोड़ा सा झांक कर देखती है और सोचती है, ये कौन है? वही घोड़े पर बैठकर एक लड़का आ रहा था। लायला सोचती है, पहले मैं नीचे उतर जाऊं या फिर इन्हें पहले जाने दो। लायला पेड़ पर बैठकर उसके जाने का इंतजार करने लगती है। ड्यूक हेराल्ड घोड़े से उतरकर उसी पेड़ से टिक कर खड़े हो जाते हैं और अपनी कैप उतार देते हैं। लायला सोचती है, मैं बस इनके जाने का इंतजार ही कर रही थी, लेकिन ये तो। तभी लायला ड्यूक को घूर कर देखने लगती है। उसे नहीं पता था कि ये ड्यूक है। लायला ड्यूक की खूबसूरती में इतना खो गई थी कि उसे पता ही नहीं चला कब उसका हाथ पेड़ से फिसल गया। जैसे तैसे लायला खुद को गिरने से बचाती है और इसी हलचल में मैथियस को अपने ऊपर पेड़ पर किसी के होने का एहसास होता है। वो जैसे ही ऊपर देखता है, तुरंत अपनी गन उठाकर लायला की तरफ निशाना लगाते हुए उसे देखने लगता है। गन को देखकर लायला की तो हालत ही खराब हो जाती है और डर के मारे पेड़ से चिपक कर बैठ जाती है। ड्यूक लायला की तरफ गन को ताने खड़े हुए थे। लायला घबराते हुए सोचती है, क्या वो गन है? नहीं नहीं नहीं, और डरी हुई आवाज में बोलती है, मैं आपके जाने के बाद नीचे उतरने वाली थी, लेकिन तभी ड्यूक पूछता है, कौन हो तुम? लायला कांपती हुई आवाज में धीरे से बोली, मैं लायला। क्या? ड्यूक बोला। तभी लायला चिल्लाते हुए बोली, लायला, लायला नेवलिन। लायला इतना डर गई थी, वो पेड़ से उतरकर तुरंत वहां से भाग जाती है। लायला को ऐसे घबराकर आता हुआ देखकर बिल चिंता करते हुए पूछता है, क्या हुआ लायला? लायला डरते हुए बोली, अंकल मैंने किसी को जंगल में देखा। वो बहुत ही लंबा आदमी था, उसके काले रंग के बाल थे, उसकी आंखें नीले रंग की थी और उसकी आवाज पक्षी के पंखों की तरह मुलायम थी और उनके पास एक गन भी थी। फिर थोड़ी देर बाद वहां और भी लोग आ गए थे। बिल समझ जाता है कि लायला किसकी बात कर रही है। तभी बिल बोला, इसमें कोई शक नहीं है कि तुम अभी अभी ड्यूक हेराल्ड से मिलकर आ रही हो। वो जंगल शिकार करने आए होंगे। बिल लायला के सिर पर हाथ रखते हुए बोला, मैंने बताया था ना पहले तुम्हें कि वो अक्सर जंगल आते रहते हैं, तो तुमने उन्हें ठीक से ग्रीट किया ना? ग्रेट? लायला सोचने लगती है कि कैसे उसने ड्यूक को डरते डरते अपना नाम बताया था और सोचती है, तो वो आदमी ड्यूक थे। वहीं दूसरी ओर ड्यूक शिकार करने के लिए निशाना लगाकर गन से फायर करते हैं। गन की आवाज से लायला डर से अपने कान बंद कर लेती है। गन शॉट की आवाज इतनी तेज थी कि जंगल के सभी पक्षी उड़ जाते हैं। तभी लायला को याद आता है शिकार, और बिल की सारी बातें उसे याद आने लगती हैं। बिल ने जो भी ड्यूक के बारे में उसे बोला था।
कि उन्हें चिड़ियों का शिकार करना कितना पसंद है, उनका निशाना कितना अच्छा है। लायला मन ही मन सोचती है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। तभी बिल लायला के कंधे पर हाथ रखकर बोलता है, चलो घर चलते हैं। लायला को ऐसे शांत खड़ा देख बिल पूछता है, लायला? लायला चुपचाप आंखों में आंसू भरे हुए खड़ी थी, क्योंकि वो समझ गई थी आज किसी चिड़िया का शिकार हुआ है। अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक